कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने आज कैथल बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात कर कहा कि लोगों की सेवा ही उनकी राजनीति है। उन्होंने कभी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया और विश्वास दिलाया कि वे 10 गुना अधिक काम करेंगे। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने उन्हें जात पात में बांटने की राजनीति करने वाले नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बिना कोई भेदभाव के सदैव सबके विकास के लिए काम किया है। आज फरल सीवन कैथल अनाज मंडी कैथल बार एसोसिएशन कलायत में विजय संकल्प रैली, उसके बाद भाना, पाई, करोड़ा, हजवाना, हाबड़ी आदि गांव में दौरा कर नवीन जिंदल ने कहा कि बाबूजी ओपी जिंदल ने 30 साल पहले कैथल से उनका नाता जोड़ा था। वे 22 साल की उम्र से ही कैथल आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों से उनका पारिवारिक नाता है। उन्होंने कहा कि बाबूजी से सेवा की राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, इसलिए वे पुनः कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने आह्वान किया कि 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर वे भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जिताएं। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के उप प्रधान विनय गर्ग, गौरव वाधवा, सुमन ठाकुर, पूर्व प्रधान रणवीर पराशर, सुभाष चुग, बलवीर बंसल ने नवीन जिंदल का स्वागत करते हुए कैथल के विकास के प्रति उनके समर्पण को सराहा। अधिवक्ता हरदीप राणू, राजवीर कादियान ने कहा कि वे जात पात की राजनीति में नहीं बल्कि एकजुट भारत में विश्वास करते हैं और नरेंद्र मोदी की नीतियों और नवीन जिंदल की सेवाओं में उनका अटूट विश्वास है। नवीन जिंदल ने भरोसा दिलाया कि जीतने के बाद वे पिछले कार्यकाल के मुकाबले 10 गुना काम करके दिखाएंगे। ये जरूर आया। 11 साढ़े 11 का टाइम था, 11:40 में मैं पहुंचा, लेकिन 12:30 बजे तक का टाइम है। 12:30 बजे से पहले जो है आपको हम फ्री कर देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का टाइम जो है बहुत कीमती है। जब हम लॉयर्स को हायर करते हैं तो हमें पता है कि कितना उनको पे करना पड़ता है, इसलिए मैं जानता हूं आपका टाइम जो है बहुत कीमती समय में से आप समय निकाल करके अपने भाई को सुनने के लिए आए हो, जिसके लिए मैं आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। आपसे हमारा रिश्ता ये 30 साल पुराना रिश्ता है। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी आप लोगों के बीच में आए, जो कि देश के अंदर पहला ऐसा उदाहरण था कि कोई उद्योगपति लोगों के बीच राजनीति में आया हो, जनता के थ्रू। राज्यसभा के थ्रू तो कई गए हैं, लेकिन जो है लोगों के बीच चुनाव लड़के और फिर वो लोकसभा पहुंचे। मैं हमेशा उनके नक्शे कदमों में चलना चाहता था, तो मैं भी आप लोगों के बीच में 10 साल आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, 2004 से लेकर 2014 तक। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, राजनीति की क्या जरूरत है, क्योंकि राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है। उस समय जो लेवल था, जब जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा 96 में, या जब 2004 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, और अब में भी बहुत फर्क आ गया। तो जब हम बाबूजी को बोलते थे, बाबूजी आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? अगर हमें सेवा करनी है तो हमें सेवा करने के लिए कौन रोकता है? हम सेवा कर सकते हैं। अगर राजनीति करनी है, पार्लियामेंट में जाना है, तो राज्यसभा जा सकते हैं। तो बाबूजी ये बोलते थे कि चुनाव लड़ना तो एक सिर्फ बहाना है, बहाना है लोगों से जुड़ने का। आज मैं आपके घर में आया हूं, आपके बार में आया हूं, और हाथ जोड़ करके और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया, वोट मांगने के लिए हम आए हैं आपके बीच। आज हम आपके बीच घर में आएंगे मदद लेने के लिए, कल को आपको जरूरत होगी तो फिर आप भी आओगे। अगर मैं आपके कभी घर नहीं आया, आप हमारे घर आओगे कभी? बताओ जी, आओगे कभी आप? तो बोले जब हम लोगों के घर जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे, तो हमारा एक रिश्ता बनता है, हम सुख दुख के साथी बनते हैं। हमें जमीनी हकीकत का पता लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है, हम धरती से जुड़ते हैं। तो बोले ये इसलिए जो है हमें राजनीति में, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी आया। आपने मुझे 10 साल मुझे सेवा का मौका दिया।